रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि पहली नबुव्वतों की एक तालीम और एक पैगाम जो चला आ रहा है और हमारी इस नबुव्वत के अंदर भी वो मौजूद है, वो ये है कि इज़ा लम तस्तही फसना माशिता, कि जब किसी बंदे में हया ना रहे तो फिर वो जो मर्ज़ी करता फिरे, उससे आप हर बुराई की तवक्को कर सकते हैं। दीन इस्लाम शर्म व हया वाला दीन है, और शर्म व हया ये वो चीज़ है जो सिर्फ़ दीन इस्लाम में नहीं है, बल्कि जितने अम्बिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, सब की शरीयतों में अल्लाह ताला ने शर्म व हया का हुक्म दिया है, और शर्म व हया उनके दीन का हिस्सा रहा है। शरीयतें बदलती रहीं, अहकाम बदलते रहे, नमाज़ों के तरीक़े भी, तादाद भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू से लेके आज तक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कामन चलती आई, और उनमें से एक बात यह है कि हया, शर्म व हया जो है ये अल्लाह ताला को मतलूब है। और कोई भी मुआशरा, कोई भी कौम अगर वो ज़िंदा रहना चाहती है, ज़िंदगी से मुराद मुसलमानों वाली ज़िंदगी, इंसानों वाली ज़िंदगी वो चाहते हैं, तो उनके लिए शर्म व हया बहुत ज़रूरी है। सच्ची बात यह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आज हम जिस बहरान की तरफ जा रहे हैं, बहसीयत मुसलमान हर शख्स अगर गौर व फिक्र करे तो वो शायद रातों को सो ना सके। इस कदर इन्हितात और इस कदर अखलाकी गिरावट का शिकार शायद ही जो है मुसलमान किसी दौर में हुए हों जिस कदर आज के दौर में हम हो चुके हैं। आप शादी से शुरू करें, वफ़ात तक हर चीज़ जो है, और मुआशरे के अंदर फैले हुए जराइम, ये अपनी जगह पे एक बड़ी तल्ख़ दास्तान है, लेकिन जिस ढठाई के साथ और जिस बेहयाई के साथ इन जराइम को और इन गुनाहों की तशहीर की जाती है और की जा रही है, ख़ास तौर पे ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, जो लोग मुआशरे के अंदर इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, बेहयाई आम हो, उनके लिए अल्लाह ने दुनिया आखिरत में दर्दनाक अजाब रखा है। अच्छा, बेहयाई का पाया जाना, गुनाह का पाया जाना, ये हर दौर के अंदर मौजूद रहा है, गुनाह मुआशरों के अंदर भी मौजूद रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह ढठाई के साथ उन गुनाहों की तशहीर अब जो है वो मुसलमान मुआशरे के अंदर और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है, शायद ही किसी दौर के अंदर हो। मैं आप सब भाइयों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, अपने आप को भी, कि हमें इस पे बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए, और जहाँ तक हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की जिस बेटी का जिक्र किया है, फरमाया कि अगर वो उसका पहला निकाह हो रहा है तो इज़्नुहा समातुहा, उसका बाप, उसकी माँ उससे पूछे कि भाई बेटा तेरा निकाह करने लगे हैं, तो वो खामोश हो जाए तो ये उसकी रज़ामंदी अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है, और उसका लिख दिया जाएगा कि ये जो है बच्ची रज़ामंद है। लेकिन आज हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं, अपने आसपास हम देखते हैं कि लोग बेटियों की शादियां करते हैं, एक वीडियो वाला अकेला बच्ची को लेके पूरे शादी हाल में वो घुमाए जा रहा है, कभी कहता है मुंह ऐसे करो, कभी कहता है टांग ऐसे करो। ये इतनी बेहयाई और इतने बेहिस हम माशरे के अंदर हो चुके हैं कि हम भी उन शादियों में शरीक होते हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब होते हैं, हमारा कई दफ़ा जो है वो वहाँ बस भी चलता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये मामूल की बात है, और इस बुराई को बुराई तक नहीं समझा जाता। और अल्लाह ताला ने जिनको वसाइल दिए हैं, अब वो इससे भी आगे
यानी ये वो मुक़द्दस रिश्ता है, निकाह का रिश्ता, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, इसलिए कि नस्ल इंसानी का दारो मदार इसके ऊपर है। मियाँ बीवी के अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं, ये तो बंद कमरे की बात अगर कोई बंदा बाहर कर दे ना तो अल्लाह की लानत उसके ऊपर भी पड़ती है। चे जाए कि वो निकाह के बाद एक दूसरे को वहाँ जो है वो बोसो किनार किया जाता है, वहाँ जवान बच्चियाँ भी उस शादी पे होती हैं, जवान कुंवारी बच्चे भी जो है होती हैं, और हम सारे जो है उस मंज़र को एक जो है वो जदीदियत और अपना पैसा जो है वो समझते हैं कि ये पैसे का इज़हार है। ये बेहयाई हम नहीं करेंगे तो शायद लोग समझेंगे कि इनके पास पैसा नहीं। बच्चियाँ 10-10, 15-15 साल की बच्चियाँ हैं, हम उनको जो है वो बग़ैर बाजुओं के जब तक वो शर्ट जो है वो ना पहनाएं, हम समझते हैं कि शायद हम पैसे का इज़हार नहीं कर पाते। लोग ये कहेंगे ये तो ओल्ड फैशन के लोग हैं। और फिर अगर कोई बुराई मुआशरे के अंदर हो जाती है, हत्ता कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, महरम रिश्तों का तकद्दुस सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह पामाल किया जाता है, और ये जो सहाफ़त के नाम पे बेहयाई लोगों ने फैला रखी है कि एक बंदा जो है वो जुर्म करता है, बदकारी करता है, वो पकड़ा जाता है, कोई कत्ल करता है पकड़ा जाता है, और फिर जिस बेहयाई के साथ और जिस एंगल के साथ अपने व्यूज़ लेने के लिए और अपनी तशहीर करने के लिए बेहयाई को प्रमोट किया जाता है, बेहयाई को फैलाया जाता है, अल अमान वल हफीज़, ये वो तबाही है जो शायद आज हम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ये जहर है, ऐसा जहर कातिल है जो हमारी नस्लों को खा रहा है। मासूम बच्चे जो है वो इस तक से महफूज नहीं है। ये मोबाइल एक ऐसी जो है वो आफत बन गया, अल्लाह की कसम हमारे लिए। जो खलवतें थीं पाकीज़गी, उनकी भी तबाह व बर्बाद हो गई। घरों के अंदर जो है बच्चियाँ बच्चे, उनके अखलाक जो है वो इस कदर तबाह हो गए हैं कि हमें इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए जो अहले इक़्तिदार है। और कम अज़ कम ये जो सहाफ़त के नाम पे बेहयाई जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो इंटरव्यूज़ की सूरत में जो लोग फैला रहे हैं, हमारे जज साहिबान जो आप वकला पाई बैठे हैं, कम से कम जज साहिबान से ये रिक्वेस्ट करें कि ऐसे लोगों को तो लगाम डालें कि एक गुनाह हो गया, उसका चंद लोगों को पता था, लेकिन उसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो तशहीर करके आप घर में बंद कब्रों में बैठी बच्चियों तक भी उस बेहयाई को पहुंचा रहे हैं। इसका जो है वो जुर्मदार कौन है और इसका जो है ज़िम्मेदार कौन है? खुदारा हमें होश के नाखन लेने चाहिए, और जहाँ तक हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ानदानी फंक्शन हो या जो है वो कोई इस तरह का इशू हो, हमें कम अज़ कम अपना किरदार इस बुराई को ख़त्म करने के लिए ज़रूर अदा करना चाहिए। इस्लाम ने बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की है दावत व तबलीग के ज़रिए, लेकिन उसकी तशहीर करके उस गुनाह की अहमियत को कम करना और उस गुनाह की अहमियत को ख़त्म कर देना कि ये कोई मामूल का वाक़या है और ऐसे वाक़यात जो है वो हमारे माशरे के अंदर होते रहते हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये अंदाज़ जो है ये माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी शर्म व हया अता फ़रमाए, हमारे बच्चों को बच्चियों को अल्लाह ताला शर्म व हया और इफ़्फ़त व पाकदामनी अता फ़रमाए। ये बहुत संजीदा मसला है, हमें इस पे ज़रूर जो है वो गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।